तुहिन सिन्हा, 2014 से पहले का जो मंजर कहिए, नजारा कहिए, तस्वीर कहिए, वो ऐसी थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2024 तक आते आते क्या बीजेपी को ये लगता है कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, आम आदमी का संकट नहीं है, थाली में आम आदमी की सब कुछ है? नमस्ते गरिमा जी, सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, मैं काफ़ी इत्मीनान से सवालों का जवाब देता हूं, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि बीच में टोकिएगा मत। जहां तक विषय का बात है, 2024 का जो विषय है वो विकसित भारत का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 24 साल के लिए हमें एक लक्ष्य दिया है 2047 तक का, और जो विपक्षी पार्टी हैं उनके पास अगले 24 घंटे का लक्ष्य नहीं है। तो मैं आपको विशेष डेटा के तौर पर कुछ चीज़ें बताता हूं। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, विपक्षी पार्टियां जो हैं अखबार नहीं पढ़ती हैं शायद आजकल। 5.2 करोड़ 5.2 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है लाभार्थी के तौर पर केवल ईपीएफओ और एनपीएस के डेटा में। एक नीति आयोग का रिपोर्ट था कुछ हफ्ते पहले, 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ को पिछले 5 वर्षों में हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाने का काम किया है। एक एसबीआई का प्रमाणित रिपोर्ट है जिसमें पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास की औसतन आय में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। अभी नल से जल कार्यक्रम में कल का एक रिपोर्ट है जिसमें 13 करोड़ लोगों के घरों पर नल जो है पहुंचाई जा चुकी हैं। अब कुछ 5-5.5 करोड़ बाकी हैं जो अगले 6 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी प्राप्त होगा। जन धन योजना के तहत लगभग 50 करोड़ लोगों का नया बैंक अकाउंट खुला है। अप्रत्याशित पैमाने पर आर्थिक समावेश की दिशा में काम हुआ है। लेकिन तो मेन मुद्दे यही है, लेकिन यदि यह विपक्ष सनातन पर आक्रमण करेगा तो उसका भी इसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। अगर यह विपक्ष लोकतंत्र पर आक्रमण करेगा, मैं आपको बधाई देता हूं, आप उस लिस्ट में नहीं हैं। जो लिस्ट इन्होंने निकाला था पत्रकारों का, नाजी के स्टाइल में पहले ये बोलते हैं कि भारत का फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स गिर रहा है, उसके बाद ये 14 लोगों की एक नाजी स्टाइल की लिस्ट निकालते हैं जिसमें ये अटैक करते हैं उन पत्रकारों पर। और अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि वो इस लिस्ट से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, वो पत्रकारों के साथ है। तो ये है इस विपक्ष की हैसियत, ये है इस विपक्ष की असलियत। भारत जो है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ है, मोदी जी के डेवलपमेंट एजेंडा के साथ है। ये इंडी अलायंस जो है तरह तरह के आक्रमण जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए भी इनका एक स्पष्ट एजेंडा इनके पास नहीं है। ठीक है, तुहिन सिन्हा, आप शायद आभार प्रकट करेंगे मेरा, मैंने बड़ी तसल्ली से, बड़े एहतराम से आपको सुना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुहिन सिन्हा, अब मैं डेटा देना आपको शुरू करती हूँ, आंकड़े देना आपको शुरू करती हूँ, वो छूट गया। और मुझे बताइएगा अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो मुझे बताइएगा। आपने महंगाई के जिक्र पर, महंगाई के सवाल पर आपने जनधन, ईपीएफओ, एनपीएस, तमाम आपने डेटा गिनवाए। लेकिन एक डेटा यह भी है कि आम आदमी, गरीब आदमी, 20% जनता इस देश की, जो कि सबसे गरीब जनता है, जिसकी बुनियादी जरूरत है दाल, आटा, चावल, दूध, इन सब से उसका काम चल जाता है। इन बेहद बुनियादी चीजों के जो दर है महंगाई की, वो अगस्त महीने में 10.60 है। जुलाई में ये 11.51% थी। खुदरा महंगाई दर अगस्त में 6.8% है। जुलाई में ये 15 महीनों के हाईएस्ट स्कोर पर थी, 7.44। आरबीआई का जो लिमिट है वो इसको इजाजत देता है मात्र 6% के अंडर रखने की। तो गरीब जनता, उसकी रोटी को लेकर, उसकी थाली को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं लगती आपको। बेरोजगारी दर पर भी आ जाती हूं। बेरोजगारी दर ऑल टाइम हाई है, और जिस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया इज द ओनली वन कंट्री जिसके यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8 पॉइंट समथिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल का सबसे ज्यादा। देखिए,
जो आप इन्फ्लेशन, आप किस इन्फ्लेशन दर की बात करें मुझे नहीं पता, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन का बता दर देती हूं सर अभी भी 7.5 मैं खाद्य महंगाई दर की बात कर रही हूँ। खाद्य महंगाई दर 10.60% है और मैं रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात कर रही हूँ जो 6.83%। संपूर्ण रिटेल इन्फ्लेशन, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो 6.8% है, अगर आप उसकी उसी हफ्ते में बाकी देशों के साथ तुलना करें, यूके के साथ तुलना करें, यूएसए के साथ तुलना करें, तो उससे कम है। देखिए, इंडिया एक आइसोलेटेड कंट्री नहीं है, आपको कंपैरेटिव टर्म्स में यूके से एक और तुलना कर देती हूं। और दूसरी बात ये जो है, आपने यूके का जिक्र किया, यूके से एक उसी हफ्ते में मुझे बताइए, धैर्य के साथ मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर। यूके से आपने तुलना की, हमने अभी सितंबर में पिछले साल यूके को पीछे छोड़ा। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ब्रिटेन था, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का प्लेस हमने हासिल किया। वहां पर प्रति व्यक्ति आय $45,000 है, हमारे यहां पर प्रति व्यक्ति आय $2,200 है। हम प्रति व्यक्ति आय में देश में अंगोला जैसे बहुत गरीब देश से भी नीचे है, 139वें नंबर पर है पर कैपिटा इनकम। कांग्रेस की भांति, आप इस विपक्ष की भांति अपने देश को कोसती रह सकती। जो विकास पिछले कुछ 9 वर्षों में हुआ है उसमें, उसको भी पूरी तरह अंजाम तक पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए हर चीज पर आप कंपेयर मत कीजिए। लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन, जैसे कि आपके शरीर का बीपी जो है बिल्कुल 80 और 120 कांस्टेंट नहीं रहता है, रिटेल इन्फ्लेशन हर हफ्ते वही दर वही स्तर पे नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब फिर से जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रही है, देखिए जिस पैमाने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है भारत के अंदर, जिस पैमाने पे कैपिटल 10,000 करोड़ अगर हम प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं, अगर 1 लाख जो किलोमीटर स्ट्रेच था नेशनल हाईवे का, वो पिछले 9 वर्षों में 1,50,000 हुआ है, तो वो जॉबलेस एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जो जॉब्स का स्वरूप है, जो एम्प्लॉयमेंट का स्वरूप है, वो बदल गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ जॉब आज प्रभावी हो गया है और कई जगह पर लोग भी ये पसंद करते हैं। गिग एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने सुना होगा। आज जो है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ जॉब्स और गिग एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ऑथेंटिक डेटा है वो कई जगह नहीं मिलती है। लेकिन जो सरकारी जॉब्स हैं उनके आप डेटा देखें तो उसमें जो अप्रत्याशित इजाफा हुआ है पिछले 4 वर्षों में, 5.2 करोड़ जो अधिक बेनिफिशरीज ऐड हुए हैं, वो भी ऐतिहासिक है। तो अगर जवाब इसका भी है, पिछले महीने मात्र पिछले महीने 24 लाख नौकरियां गई। राहुल गांधी को भी साथ में नहीं मिल। आपने मुझे एक बात कही तोहिन सिन्हा कि विपक्ष की तरह कोसते रहने से कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको उस चीज का क्लैरिफिकेशन बहुत ही शांति से और सलीके से देना चाहती हूँ। भारत मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है। हिंदुस्तान अगर चंद्रयान 3 इसरो भेजता है तो मेरे लिए फक्र है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है। अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं तो वो मेरे माथे का चांद है। लेकिन क्या मुझे महंगाई की बात नहीं करनी चाहिए बतौर पत्रकार? क्या मुझे उस बेरोजगारी की बात नहीं करनी चाहिए जो 45 साल में सबसे ज्यादा है? और मैं तुहिन सिन्हा से पूछती हूँ, मैं तुहिन सिन्हा से ही पूछ रही हूँ, तुहिन के लिए क्या गरीब की थाली 24% महंगी हो जाना, दूध का दाम, सरसों तेल का दाम, दाल का दाम, आटे का दाम आप ये बढ़ जाना क्या मुद्दा है कि नहीं? क्या ये तुहिन सिन्हा के लिए, बीजेपी हमारी सरकार से बेहतर मैटर ऑफ कंसर्न है क्या? गरिमा जी, मैं यही बात आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आप आरोप लगा रही हैं या ये जो सवाल पूछ रही हैं, आप उस सरकार से या उस सरकार के प्रतिनिधि से पूछ रही हैं जिसने कोविड के दौरान वो किया जो विश्व में कोई भी देश नहीं कर पाया। 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त महीने का राशन मुहैया कराया। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकती कि गरीबों के प्रति हमारे मन में संवेदनशीलता नहीं है। ये उन लोगों के मन में नहीं है जो 70 वर्ष से गरीबी हटाओ करते रहे। आज भी मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन दर ये जो है पिछले कुछ हफ्तों का फिनोमेना है। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा था, उस वक्त भी भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन फिगर था कभी 6 से ऊपर नहीं गया था। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इन उपलब्धियों को मानिए, और जो मैं कह रहा हूं, ये इस यात्रा में जो नंबर 2 इकोनॉमी हम होने की अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं 2047 में, इस जर्नी में ये सारे फिगर्स कांस्टेंट नहीं होंगे। रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। ये एक सेंसिटिवाइज्ड गवर्नमेंट है, ये पहले की तरह नहीं है। तो इनसे ना बस एक और सवाल पूछती हूँ। महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जीडीपी ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, जीडीपी इकोनॉमी सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए।
तो वो इकोनॉमी जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर हमें प्लेस करती है, इंडिया को प्लेस करती है, उसमें क्यों ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की, ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमी की बात नहीं होनी चाहिए? क्यों इस बात पर बात नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी के जेब में मैं बताता हूं, पैसा जब कितना है? प्रधानमंत्री जी, हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो आप ये अपने जरिए से अपने जर्नलिस्ट के द्वारा फाइंड आउट कीजिए कि 181 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें किस पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडरटेक किए गए हैं पिछले 9 सालों में, और किस डेवलपमेंट पर वहाँ पे विकास, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक होलिस्टिक तौर पर अगर आप देखेंगी तो जो काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है वो अप्रत्याशित है। लेकिन हर हफ्ते अगर हम ये गिनना शुरू कर दें कि आज रिटेल दर इतना है, रिटेल इन्फ्लेशन दर, और कल कम होगा, तो मैंने जैसा कहा आपको कि जिस तरह आपके बॉडी में शायद ब्लड प्रेशर सेम नहीं रहेगा हर हफ्ते हर महीने, उसी प्रकार ये पूरी तरह एक नहीं रह सकता है। ठीक है, तो